हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिल लर्न विद अनिल। गाइस, आज मैं आपको सेलरिज्म का जो है, अब जैसे मैं सीरीज चलाया हूँ सेलरिज्म का, और जो इसका मैं थर्ड या फोर्थ लेक्चर ले रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी जो प्रीवियस ईयर पूछे गया, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। गाइस, ये इसका जो मैं जितना ये पढ़ा दिया हूँ, इसको आप अगर अच्छे से करेंगे तो जो है आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। और बहुत बढ़िया इसका वेटेज रहता है हर एग्ज़ाम में, लगभग लगभग जिसमें रीजनिंग आती है उसमें लगभग एक दो क्वेश्चन तो इसका मतलब डेफिनेटली पूछा जाता है इसमें। तो गाइस, चलिए मैं डायग्राम बना, जो प्रीवियस ईयर में आया है डायग्राम बना के आपको सॉल्व कराता क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से बना पाएंगे। और यही सब आप टाइटल का जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है आपको, और अच्छे से आप बना पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, कुछ मैंने लिखा हुआ है। ये कोई प्रतिमा पुस्तक नहीं, देखो मैंने लिखा क्या, कोई प्रतिमा पुस्तक। जैसे आपको पता है कि मैं पहले अच्छा का पहले लिखता हूँ, तो यहाँ लिखा कोई प्रतिमा जो है, कोई जो है प्रतिमा, प्रति लिख दिया, प्रतिमा जो है, कोई प्रतिमा क्या है, पुस्तक नहीं है। देखो ऐसे करके बन रहा है, पुस्तक नहीं है। ठीक है, ये तो इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, पुस्तक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। कोई पुस्तक कॉपी नहीं। अब कह रहा है यार, देखो ऐसे करिए, कोई पुस्तक जो है कॉपी नहीं, कॉपी कॉपी नहीं है, नहीं है, यहाँ कर दिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कोई कॉपी प्रतिमा नहीं। देखो कोई कॉपी, यहाँ पूरा बता दिया पहले, पूरा पूरा कोई कॉपी प्रतिमा नहीं। ये तो देखो इसमें सही बात है कि कोई कॉपी जो है प्रतिमा नहीं, कोई कॉपी प्रतिमा नहीं। देखो ये नहीं कहा गया है कि इसमें, देखो इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया गया, लेकिन क्या कह रहा है कि कोई कोई अगर कहता है कोई पुस्तक प्रतिमा नहीं, तो मतलब रॉन्ग हो जाता, रॉन्ग है ही है। मतलब इसमें तो डिफरेंटली रॉन्ग होता है, लेकिन जब कह रहा है कोई कॉपी प्रतिमा नहीं, देखो कोई कॉपी प्रतिमा नहीं, क्योंकि देखो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है तो उसे गलत हो जाएगा डायरेक्ट, कि भाई इसमें कोई रिलेशन नहीं है ही नहीं। क्योंकि कुछ हो सकता है, अगर होने की संभावना अगर इसमें जताया जाए तो कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें बताया गया कुछ है नहीं। तो इसलिए इसमें इसमें तो अगर कोई रिलेशन बताया नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई कॉपी प्रतिमा नहीं। ठीक है, अगर है कुछ पुस्तक प्रतिमा है, कुछ पुस्तक प्रतिमा है। अगर कुछ पुस्तक जो है, कुछ पुस्तक बता रहा है प्रतिमा है, तो डायरेक्ट बता रहा है रिलेशन में कि इसमें डायरेक्ट कहना नहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो पहले वाला समझाया, देखो कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है। देखो कॉपी ये रहा, प्रतिमा ये रही, क्योंकि इसका इसका रिलेशन है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन नहीं बताया, क्योंकि अगर संभावना हम व्यक्त करेंगे इसमें, अगर मैं आगे क्वेश्चन लूंगा जो कम से कम कहूँगा, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये कहता कुछ ना कुछ करके, ठीक है, तो हो जाता है। इसलिए कोई कॉपी प्रतिमा नहीं, ये बहुत ध्यान दीजिए, ये देने वाली बात है एग्जाम में, बहुत बढ़िया से इसको ध्यान देना है कि कोई कॉपी प्रतिमा नहीं। अगर आप देखोगे तो कहेगा कोई नहीं है, तो इसलिए ये सही है। नहीं नहीं, ये सही नहीं है कि कहेगा कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई कॉपी प्रतिमा हो सकती है, अगर सोने की संभावना हो, अगर संभावना वाला केस बताऊंगा मैं, कि संभावना वाला अगर रहेगा तो हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई रिलेशन नहीं, तो इसलिए नहीं है, तो रॉन्ग हो गया। ये तो दूसरा वाला ऐसे रॉन्ग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। और जो है मैं आगे करता हूँ, जो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो फिर मैं आगे आगे दूसरा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, पहले वाला समझ में आया होगा आपको, कन्फ्यूजन नहीं है। देखो अच्छे समझेंगे आप तो बहुत बढ़िया से बना पाएंगे। इसमें बहुत बारीकी वाला चीज़ें समझते जाइए तो आराम से। अभी ये सेकंड वाला स्टेटमेंट में दिया है कि सभी बेल्ट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो है आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी में मैंने। ठीक है, ये 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 में। सभी बेल्ट घड़ियां हैं, कह रहा है सभी बेल्ट, सभी जो है बेल्ट, देखो सभी बेल्ट क्या है, घड़ियां हैं। सही बेल्ट क्या है, बेल्ट के अंदर बेल्ट आ गया ना, घड़ियों के अंदर आगे घड़ियां हैं, घास बना दिया। और क्या है, कोई बेल्ट टाई नहीं। देखो कोई बेल्ट जो है, बेल्ट वो क्या है, टाई नहीं है। कह रहा है कोई बेल्ट जो है वो टाई नहीं है। देखो बेल्ट यहाँ टाई नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई घड़ी टाई नहीं। देखो कोई घड़ी टाई नहीं, सही बात है कि भाई देखो कोई घड़ी टाई नहीं है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है घड़ी और इसमें कोई है ही नहीं, तो ये वाला पहले वाला ऐसे रॉन्ग हो गया है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, पहला वाला रॉन्ग हो गया है। हाँ, कह रहा है कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट हैं। अब जैसे कम से कम, जब मैंने बताया ना, जो पहले वाला क्वेश्चन बता रहा था, कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट हैं, कम से कम कुछ घड़ियां जो है वो बेल्ट है। घड़ियां ना, घड़ियां जो है, घड़ियां बेल्ट है, घड़ियां बेल्ट है। तो ये वाला सेकंड वाला सही हो गया। ठीक है, इसमें से अब क्वेश्चन इसका आंसर कैसे देना है, जैसे मैंने बोला इसमें देखो सेकंड वाला सही है ना, तो आपको ऐसे दिया रहेगा, नीचे आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि केवल निष्कर्ष
केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो आपको सेकंड वाला से ऐसे टिक करना है उसमें एग्जाम, जब आप एग्जाम बनाएंगे तो एग्जाम में से दिया रहेगा। तो देखिए ये समझ में आएगा आपको। और एक मैं एक कॉन्सेप्ट बता, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, देखो कैसे समझेंगे कि आप कि कुछ और कब का सही है। देखो जब जब कभी ऐसे समझो, ट्रिक है कि देखो कभी जैसे मतलब समझो घर जा रहे हैं, कि कोई आदमी घर से जो जाता है, हम घर से बाहर जाते हैं, तो हम घर वाले उस घर में हम सब लोग सही होते हैं, ठीक है, घर से। लेकिन कोई बाहर से आता है, बाहर से, तो उसमें से कुछ आदमी जो होता है सही होता है, बाकी सब कोई कोई कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए ऐसे समझो कि जब जब कभी हम अंदर जब कभी बाहर से अंदर जाएंगे, तो पोर्शन कुछ वाला जो है जो वाला जो निष्कर्ष दिया रहेगा वो सही होगा। और क्या कहते हैं, और जो है सभी वाला हमेशा रॉन्ग होगा, क्योंकि सभी हमेशा ऐसा समझो कि कोई बाहर से आएगा तो चोर भी हो सकता है, कुछ अच्छे आदमी हो सकते हैं, तो कुछ अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन सभी जो है अच्छे आदमी नहीं हो सकते, कुछ चोर भी हो सकते हैं ना। इसलिए इसमें मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। ये तो अभी उसी साथ में से देखिए, अभी कह रहा है कम से कम कुछ घड़ियाँ, देखो कुछ वाला ना, कुछ घड़ियाँ बेल्ट है, तो घड़ियाँ देखो, ये घड़ियाँ हैं, बेल्ट के अंदर जा रहा है, तो घड़ियाँ बेल्ट है, तो इसलिए ये वाला सही हो गया, ठीक है। अब मैं देखो अभी थर्ड वाला क्वेश्चन भी सब इस पर करके बताता हूँ। देखो ये वाला सेकंड वाला सही हो गया। अब देखो थर्ड वाला, इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन देखो कैसे का। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि थर्ड वाला कह रहा है सभी स्पून फोर्क है। देखो सभी स्पून क्या कह रहा है, सभी स्पून जो है सभी स्पून जो है वो फोर्क है। देखो फोर्क है, ठीक है, फोर्क है, सभी स्पून जो है क्या है, फोर्क है, और सभी स्पून फोर्क है, और सभी फोर्क जार हैं, सभी फोर्क जो है देखो ऐसे बना देंगे, सभी फोर्क जार हैं, फोर्क जो है सही फोर्क जो है जार के अंदर आ गया, सभी फोर्क जो है जार के अंदर आ गया। और कह रहा है कुछ जार इस नाइफ है, कुछ जार जो है नाइफ है, देखो ऐसे करके यहाँ बना दें, यहाँ जहाँ जगह नहीं यहाँ बना दे। क्या कह रहा है, कुछ कुछ जार जो है नाइफ है, कुछ जार नाइफ हैं, ठीक है। देखो जार और नाइफ, इसमें देखो कॉमन पोर्शन, ये वाला कॉमन पोर्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ फोर्क नाइफ है। देखो कुछ फोर्क कहाँ है, ये रहा फोर्क, नाइफ कहाँ है, नाइफ यहाँ है। देखो अभी इसका ये जार के अंदर इसका आ रहा है ना, लेकिन अब ये फोर के अंदर कोई इसका पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो ये वाला पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। कुछ फोर्क नाइफ है, देखो फोर्क यहाँ है, नाइफ यहाँ है, तो कुछ रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो ये वाला फोर्क, ये जो दिख रहा है पूरा, ये वाला देखो, ये वाला पूरा भाग देखो है फोर के अंदर देखो आया है ना। ये देखो फोर के ये वाला पूरा भाग है फोर वाला। नाइफ में कोई है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब कह रहा है कुछ स्पून नाइफ है, कुछ स्पून, देखो स्पून ये रहा, नाइफ ये रहा, तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। अगर अगर यही अगर अगर देखो ये तो आपको क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब देखो ये तो आपको इसमें कोई अनुसरण नहीं करता, जैसे देखो ना तो फर्स्ट और ना देखो थर्ड वाला ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। इसमें दोनों रॉन्ग हो गया। अब देखो जैसे मैं इसको एग्जांपल मैं इसको बता रहा हूँ, देखो जैसे अब अगर ये कहता कि कुछ जार जो हैं, कुछ जार स्पून है, तो सही हो गया, और सही होता। कहता कुछ फोर्क स्पून है, वो भी सही होता, ठीक है। अगर ये कहता कुछ कुछ स्पून जार है, ये भी सही है। और कह रहा अगर कहता सभी स्पून जो जार हैं, ये भी सही होता। देखो जो अंदर से अगर बाहर आओगे, मतलब जैसे अब वही मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको, जो चोर और उसका आ रहा कि मतलब कुछ आदमी जो घर से, अगर हम घर से बाहर कोई जा रहा है घर से, तो अपने घर के अंदर से कोई जाएगा तो भाई सभी सही होंगे, कुछ हो सही होंगे, सभी सही होंगे ना। और लेकिन अगर बाहर से कोई अंदर आ रहा है, तो उसमें उसका कुछ सही होगा, और बाकी कुछ गलत आदमी भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं इसको मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, एकदम लेमन भाषा में बता रहा हूँ, कि अगर ऐसे समझोगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर ये जो मैं ये वाला बता रहा हूँ अप्लाई करके, आप करके देखिएगा, जो आपको ऐसे डायग्राम बनाना, जो एग्जाम दिए प्रैक्टिस सेट लगाना, और इसका ऐसे डायग्राम बनाना, और इसका जो है आपका स्टेटमेंट करना, और इसका तरफ फिगर बनाना। और जब आप जैसे मैंने जो ये चोर और करके मैंने सही वाला बताया आपको, कुछ आदमी घर और बाहर से करके आ रहा, जब देखना कि ऐसे रिलेट करना कि बाहर से कोई, अब जो कह रहा है कि जार स्पून है, कुछ जार स्पून है, तो ये वाला सही हो जाएगा। कुछ फोर का स्पून है, ये भी सही हो। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, इसके अंदर से बाहर जाएंगे सब लोग कोई, तो ये हो जाएगा आपको स्पून जार हैं, कुछ स्पून जार है, या कहेगा सभी स्पून जार है, तो ये वाला सही वाला पूरा पोर्शन सही होता, ठीक है। ये बताना, मैं कन्फ्यूजन नहीं होना है, आराम से प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको इस पर अभी मैं एक दो अभी 3-4 क्वेश्चन अभी वाला कराऊंगा, जो आप कर रहा हूँ अंदर बाहर वाला करके बता रहा था, वो भी वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर,
कि जो एग्ज़ाम्पल देके आपको कैसे मैं कि अप्लाई करूँगा मैं वो पोर्शन, तो बताऊँगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।